बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बहुत ही गरीब किसान रहता था। उसका नाम था कुणाल। वो बहुत ही ज्यादा गरीब था। वो अपनी छोटी सी खेतों में खेती करके अपना संसार चलाता था। अचानक उसकी पत्नी की बीमार हो जाने से उसे कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है। वो उस गांव की जमींदार से कुछ पैसे उधार लेते हैं, क्योंकि पैसे के बिना वो अपनी पत्नी का इलाज नहीं करवा सकता था। लेकिन वो जमींदार बहुत ही लालची था। वो बहुत ही ज्यादा सूद लेकर पैसे उधार देता था। एक दिन कुणाल जमींदार के पास जाता है। जमींदार साहब, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मेरी पत्नी बहुत ज्यादा बीमार है। अगर आप थोड़ी मदद करें तो मैं उसकी जान बचा सकता हूँ। लेकिन तुझे पता है ना कि अगर तूने मेरी उधार नहीं चुकाया समय से तो मैं तेरा घर और जमीन सारा कुछ हड़प लूंगा। हाँ जमींदार साहब, मुझे पता है। आप मुझे थोड़ी मोहलत दे देना, मैं उस समय में आपका पूरा पैसा लौटा दूंगा। जमींदार कुणाल की बात सुनकर उसे पैसे दे देता है और कुणाल उस पैसों से अपनी पत्नी का इलाज करवाता है और वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाती है। कुणाल हर महीने कुछ पैसे उस जमींदार को लौटा रही थी। दूसरी तरफ उस गांव में एक और बूढ़ी औरत रहती थी। उस बूढ़ी औरत के 7 बेटियां थी। वो बूढ़ी औरत बहुत ही ज्यादा बीमार रहती थी। ऐसे ही एक दिन वो बहुत ज्यादा बीमार थी। तभी उसने अपनी 7 बेटियों को अपने बिस्तर के पास बुलाती है और बोलती है, देखो बेटिया, मुझे लगता है कि मेरे जाने का समय आ चुका है। अब ज्यादा दिन मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी, लेकिन मैंने तुम सबको कुछ जरूरी बताने के लिए यहाँ पर एकत्रित किया है। मेरे पास एक राज की बात है जो मैं तुम्हें अभी बताने जा रही हूँ। वो बहुत ध्यान से सुनना। उस बूढ़ी औरत की ये बात सुन के वो 7 लड़कियाँ बहुत चौंक जाती है और उनमें से बड़ी एक बेटी बोलती है, लेकिन माँ, आपने कभी हमें ऐसा कुछ नहीं बताया। मेरे जाने का समय आ चुका है और इसीलिए मैं तुम लोगों को अब ये बताना चाहती हूँ। हमारी जो खेती है उस खेत के अंदर एक जादुई सुरंग है। अगर तुम लोगों ने उस खेत को अच्छे से खोदोगे और उस सुरंग को ढूंढोगे तो तुम्हें वो सुरंग मिल जाएगी। अगर तुम्हें वो सुरंग मिल जाए तो वो सुरंग तुम्हें एक जादुई परियों की दुनिया में ले जाएगी और वहाँ पर तुम्हें कुछ फल मिलेंगे। वो फल खाने से तुम्हें बहुत ही अनोखी शक्ति मिलेगी और तुम सब परियों में बदल जाओगे। लेकिन हाँ, तुम्हें हमेशा गाँव वालों की और दूसरों जरूरतमंद की मदद करनी पड़ेगी। अगर कभी तुमने ये सारी शक्तियाँ अपने लिए इस्तेमाल किया तो तभी वो सारी शक्तियाँ तुमसे गायब हो जाएगी। ये बात ध्यान में रखना मेरी बेटिया। 7 लड़की उसकी माँ की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो लोग मन ही मन सोचने लगती है कि वो सारी शक्तियों से सारे गाँव वालों का अच्छा करेगी। कुछ दिन बाद उस बूढ़ी औरत की मृत्यु हो जाती है। उस बूढ़ी औरत की बात अनुसार उसकी 7 बेटियां उन्हीं खेतों को खोदना शुरू करती है। 2-3 दिन वो खेत खोदने के बाद 7 लड़कियों को सुरंग मिलता है। वो सुरंग लेकर वो 7 लोग जादुई परी लोक में चली जाती है।
और उन सब के सामने रखा होता है कुछ फल। ये देखकर एक लड़की बोलती है, माँ ने जैसा कहा था वैसा ही तो हो रहा है। हमने खेत खोदी और हमें ये सुरंग मिली और ये सुरंग हमें इस परी देश में ले आया और हमारे सामने फल भी है। चलो ये फल हमने खा लेते हैं और देखते हैं हमें कोई शक्ति मिलता है या नहीं। उस लड़की की ये बात सुनकर सातों लड़कियां वो फल खा लेती है। कुछ ही देर में वो सारी लड़कियां देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और बहुत ताकतवर हो जाती है और उनकी ड्रेस भी परियों की ड्रेस में बदल जाती है। ये देखकर वो सब बहुत खुश होते हैं और वो लोग समझ जाती है कि वो अब कोई मामूली लड़की नहीं है, बल्कि वो अब 7 परियों में बदल गई है। और वो लोग एक प्रतिज्ञा करती है कि अब से गांव में कोई भी बुरा काम नहीं होने देंगे। वो हमेशा जरूरतमंद की मदद करेंगे। 7 परियां अब खुशी खुशी पृथ्वी पर वापस आ जाती है और लोगों का मदद करना शुरू कर देता है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाती है और कुणाल अपने जमींदार को पैसे वापस लौटाने में चूक जाती है। इसीलिए वो जमींदार अपने साथ कुछ लोगों को लेकर कुणाल के घर में आती है। देख कुणाल, मैं तुझे बहुत समय दिया लेकिन तूने मेरे पैसे नहीं लौटाया। अब मैं तेरा जमीन और ये घर अपने नाम कर लूंगा। अगर तू चाहता है कि मैं तेरे साथ कोई जबरदस्ती ना करूं, तो चुपचाप इस घर से निकल जा और हाँ, घर का कोई सामान लेने की कोशिश भी मत करना। जमींदार साहब, मैं आपके लगभग सारे पैसे लौटा दिया है, बस कुछ ही पैसे बाकी है। इस महीने फसल अच्छी नहीं हुई, इसीलिए मैं पैसे नहीं लौटा सका। मुझे कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए, मैं पक्का आपकी सारी पैसे लौटा दूंगा। ऐसे मत कीजिए मेरे ऊपर, मेरे घर और जमीन मत लीजिए। अगर आप मेरे जमीन और घर ले लेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी? देख, ऐसा नाटक मत कर, मुझे पता है अच्छे से। अगर मैं तुझे कुछ और दिन क्या सारी जिंदगी भी दे दूं, फिर भी तू कोई पैसा नहीं लौटा सकता। कुणाल जमींदार का हाथ पैर पकड़ता है और उससे एक और मौका मांगता है, लेकिन वो जमींदार एक भी बात नहीं सुनता और उसके घर से उसके सारे सामान बाहर फेंक देता है। तभी उस गांव से निकल रही थी वो 7 परियां और वो सब ये देखते हैं और वो 7 परियां तब कुणाल के घर जाता है और उस जमींदार से बोलता है, देख जमींदार, हमें सब कुछ पता चल चुका है। तू कैसे इस मासूम गरीब लोगों को पैसा देता है और फिर अगर कभी भी ये लोग पैसा ना चुका पाए तो उन लोगों से उनके सारे घर और जायदाद अपने नाम कर लेता है। पर अब से हम ऐसा कभी होने नहीं देंगे। हमारे होते हुए इस गांव में कभी भी कोई गलत काम नहीं होगा। तुझे पता है तू किससे बात कर रही है? कहाँ से आई है तू? अगर तू अभी यहाँ से नहीं गई तो कुणाल के घर के साथ साथ तू सबका घर को भी मैं आग से जला दूंगा। चल निकल यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दे, लेक्चर मत दे। ये सब सुन के वो परियां बहुत गुस्से में आ जाती है और वो लोग उस जमींदार और जमींदार के साथ गुंडों को पकड़ लेते हैं और उनको आग में फेंकने वाले होते हैं कि तभी वो जमींदार बोलती है, अरे क्या कर रहे हो? मुझे मत फेंको आग में। अगर आग में फेंकोगे तो मैं बचूंगा नहीं, मैं मर जाऊंगी। मुझे मत मारो, माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी भी किसी को तंग नहीं करूँगा। मुझे छोड़ दो, मैं इस गाँव छोड़ के चला जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, इस बार की तरह हम तुझे माफ कर रही है, लेकिन कभी भी अगर इस गांव में तुझे दिखा या फिर तू किसी भी गांव में किसी को ऐसे पैसा देके परेशानी की तो
हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, अब निकल यहाँ से। ऐसे ही वो जमींदार उस गांव से भाग जाता है और कुणाल के घर पहुंच जाता है और बाकी जो किसान थे उन सब का भी भला होता है। वो सब लोग सातों परियों की बहुत शुक्रिया अदा करता है और ऐसे ही वो 7 परियां अपने जादुई शक्ति से उस गांव की और सारी जरूरतमंद की मदद करने लगते हैं।